दोस्तों ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? खुदा का खौफ करें। खुदा का खौफ आप करें जनाब। कभी पानी की मोटर, कभी बिजली का बिल और कभी कुछ। आज बच्चों के राशन का बहाना बना लिया। पहले मुझे ये बताएं कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके मदरसे में? जनाब मदरसा कोई सरकारी तो नहीं है, इसीलिए सारे निज़ाम चंदे पे चलते हैं। अभी भी मदरसे में 20 बच्चे कुरान और सुन्नत की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। बस राशन का मसला है, मैं अकेला बंदा कैसे पूरा करूं? आप तो ऐसे मासूमाना अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे आपके ही बच्चे हों। खूब अच्छी तरह ड्रामा रचाया हुआ है आपने, बहुत खूब। चलें कोई बात नहीं जनाब, आप अकेले नहीं हैं जिसने मेरी बेइज्जती की। मोहल्ले का कोई भी बंदा मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। खुदा हाफिज़। कारी साहब, क्या आप सब बच्चों की तरह मुझे भी घर छोड़ने जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। सारे हालात तुम्हारे सामने तो हैं। कोई भी शख्स मदरसे के लिए 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अब मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रख सकता ना, इसलिए सब बच्चों को घर भेज दिया। वो तो ठीक है कारी साहब, पर हमारी तालीम का क्या होगा? बेटा जो तुम्हें पढ़ाया है वो घर में भी पढ़ते रहना। अगर कभी हालात बेहतर हुए तो तुम सबको वापस बुला लूँगा। कारी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक माजूर बंदा हूँ, मेरे हालात का भी आपको पता है ना। मेरी कोई जरिया आमदन है, लोगों से मांग के गुजारा करता हूँ। बच्चे को कैसे संभालूंगा मैं? अकरम भाई, मैं सब जानता हूँ, मगर मैं भी अब मजबूर हूँ। आप में और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। मैं बच्चों को तालीम तो दे सकता हूँ मगर खाना तो नहीं दे सकता ना, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। कारी साहब, ये हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा तो ना करें। हम मियाँ बीवी तो बड़े खुश थे कि हमारे बच्चे को दीनी तालीम के साथ साथ अच्छी रिहाइश और खाना मिल रहा है, मगर ये खुशी हम गरीबों के नसीब में कहाँ। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। आप फिक्र ना करें जनाब, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। आमीन। आजा बेटा। भाईजान, अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दें। बच्चे खाना खाएंगे तो आपको दुआएं देंगे। मदद तो मैं कर देता हूँ, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती इस छोटे बच्चे से भीख मंगवाते हुए? अभी तो इसके पढ़ने की उम्र है। जनाब, मैं माजूर बंदा हूँ। इस गुर्बत की जिंदगी में इसको पालूं या इसको तालीम हासिल करवाऊं? तो इसे किसी मदरसे में दाखिल करवा देते, कम से कम वहाँ से दीनी तालीम तो हासिल कर लेता और रिहाइश और खाना उसे वहीं से मिल जाता। भाईजान, मेरा बच्चा मदरसे फरूकिया में पढ़ता था। वो कारी अशरफ साहब है ना, वो इसे घर छोड़ गए। कहते हैं मदरसे के हालात बड़े खराब हैं। अब तो वो खाना भी नहीं खिला सकते बच्चों को। सारे बच्चे ही घर छोड़ दिए उन्होंने। क्यों बेटा, तुम्हारे अबू सच कह रहे हैं? जी ये सच कह रहे हैं, मदरसे के लिए अब कोई भी चंदा नहीं देता। अच्छा तो ये बात है। चलो तुम ये पैसे रख लो, कुछ खा लेना। बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह आपको बहुत दे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आजा मेरा बच्चा। बड़ी बात है, मदरसा फरूके को कोई चंदा ही नहीं दे रहा। चलो उसके कारी से बात करता हूँ। कारी साहब, ये मैंने क्या सुना है? आपने तमाम बच्चों को उनके घर वापसी भेज दिया है, मगर ऐसा क्यों किया? क्या वजह बनी है? आपको अंदाजा भी है कि आप वो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं? आप ही बताएं जनाब, जब मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? वालदैन के पास वो जिंदा तो रहेंगे ना, बाकी उनका मुकद्दर। मैं भी मजबूर हूँ। कारी साहब, आपने फिर अपने इलाके के लोगों से मदद क्यों नहीं ली? मदद मैंने मांगी थी सबसे। अल्लाह के घर को भी आपने रोजी का जरिया बना लिया है। कभी पानी की मोटर, कभी बिजली का बिल और कभी कुछ। आज बच्चों के राशन का बहाना बना लिया। किसी ने कोई भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा मुझे बुरा भला कहकर भगा दिया और बेइज्जत भी किया। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अपने इलाके के लोगों पर। खैर, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ सिराज, दावत का इंतजाम कर रहा हूँ। हर किसी के में 5000 आ रहा है। तेरा क्या इरादा है? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? बस ये बताओ बना क्या रहे हो? मटन और फिश का इंतजाम जरूर करना। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरे टेस्ट का। तू बस जल्दी से पैसे जैस कैश करवा दे। अभी कर देता हूँ जनाब। ओके करो। वक्त और जगह नहीं है, लोकेशन सेंड कर दूंगा, बेफिक्र हो जा। अरे शबीब भाई, किधर जा रहे हैं? वो मैंने आपको 5000 का बोला था, वो तो दे दें। और यार ये भी कोई पूछने की बात है? ये ले पकड़ पैसे। वाह भाई वाह, मुझे पता था तू इस दफा इनकार नहीं करेगा। और यार जब ऐसी महफिल हो तो 5000 की क्या औकात है? इनकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ ठीक है, मिलते हैं शाम में। फिर वो सिराज को भी लेता ही, बाइक नहीं है उसके पास। भाई ये कहाँ बुला लिया तूने हमें? कहीं इस मदरसे में तो दावत का प्रोग्राम नहीं है? कहीं ये हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम लोग आओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब, ये मेरे दोस्त हैं सिराज और शदेब। मेरी और इनकी तरफ से ये 15000 रुपए हैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के राशन के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बहुत मेहरबानी। लेकिन आपके दोस्त कुछ परेशान लग रहे हैं,
क्या इस नेक काम में इनकी रजामंदी शामिल नहीं है? और शाहजेब भाई तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कोई तरीका मुझे अच्छा तो नहीं लगा जावेद का, इसलिए मुझे गुस्सा है। और ये कारी साहब तो मेरे पास पहले भी आए थे और मैंने इन्हें साफ इनकार किया था। ठीक किया था तूने, जानता भी है कि तेरी मदद ना करने की वजह से इस मदरसे के बच्चे या तो भीख मांग रहे हैं या तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मगर हमें क्यों एहसास होना, हमारे बच्चे थोड़ी हैं। जवेद भी आप शाहजेब भाई पे गुस्सा ना करें। अल्लाह पाक जिसको तौफीक देता है वही नेकी की राह में खर्च करता है। और रही बात उन बच्चों की, जो उनके नसीब में होगा वो उनको मिल के रहेगा। कारी साहब, मैं इस नेक काम में हमेशा के लिए शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे चंदा ना देने की वजह से बच्चे भीख मांग रहे हैं। और अगर शाहजेब की मर्जी नहीं है तो इसे रहने दो, इसके पैसे वापस कर दो, मैं आपको और दे देता हूँ। बस करो यार, इतना शर्मिंदा तो ना करो। और मैं वादा करता हूँ कि हम सब मिलकर मदद किया करेंगे। माजरत कारी साहब, अब बच्चों को वापस बुला लें, अब हम राशन की कमी नहीं होने दिया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।